तो वेलकम बैक गाइज, मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम प्रेप विद अभी में, है ना। तो अपन ने बहुत सारी यूनिट, है ना, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 इसके बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। यूनिट 3 का आज का अपना टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेशंस, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेशंस अपन करेंगे काफ़ी बढ़िया ढंग से, एक एक करके समझेंगे, हर रिलेशनल ऑपरेशन का डायग्राम के साथ समझेंगे, है ना। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर देना यार अगर वीडियो अच्छा लगे तो, है ना। कितनी मेहनत करके मैंने पीपीटी वगैरह भी बनाई है, साथ में टाइम देके वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो यार कैसा लगा, ठीक है। इसके अंदर कंटेंट में अपन क्या देखेंगे, डिफिनेशन देख लेंगे, ठीक है, कॉमन रिलेशन ऑपरेशंस देख लेंगे, है ना, डायग्राम ऑफ ईच ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं पहला डिफिनेशन वाला अपना पार्ट, है ना, रिलेशन ऑपरेशंस, है ना, ये क्या होती हैं। तो रिलेशन ऑपरेशन इन रिलेशनल एल्जेब्रा ऑपरेट ऑन रिलेशंस। तो एक्चुअली इसको पहले छोड़ मैं बता देता हूँ। रिलेशन ऑपरेशन जो है ना, वो परफॉर्म होती हैं किसके अंदर, डेटाबेस टेबल्स के अंदर, है ना। रिलेशन के अंदर जो टेबल के फॉर्म में अपना डेटा रहता है, मान लो, है ना, ऐसा टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा रहता है ना डेटाबेस के अंदर। अब उस रिलेशनल डेटाबेस में तो उसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म होती है वो रिलेशनल ऑपरेशन होती है ना। तो ऑपरेशन दो तरीके से परफॉर्म होती है, एक एसक्यूएल से और एक रिलेशनल एल्जेब्रा के थ्रू, है ना। तो वही होता है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेशन इन रिलेशनल एल्जेब्रा ऑपरेट ऑन रिलेशंस, है ना। रिलेशन ऑपरेशन जो है कि रिलेशनल एल्जेब्रा में जो ऑपरेट होती है वो रिलेशंस में होती है। रिलेशन मतलब कि टेबल्स में होती है ना। टू प्रोड्यूस न्यू रिलेशन, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, न्यू रिलेशन मतलब न्यू टेबल। एक टेबल पे रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन परफॉर्म होगी नई टेबल प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। एज फेमिलियर विथ एसक्यूएल, है ना, देयर इज़ नो पॉइंट टू पुटिंग ए लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हेयर। हम पहले से एसक्यूएल से फेमिलियर हैं, है ना, तो हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्कशन की जरूरत नहीं है ना। ए रिलेशन रिप्रेजेंट ए डेटाबेस टेबल, है ना। रिलेशन का मतलब क्या है, डेटाबेस का टेबल। ए मेजर पॉइंट दैट डिस्टिंग्विश एसक्यूएल एंड रिलेशनल एल्जेब्रा आर, है ना, जो एक सबसे मेन पॉइंट है जो कि रिलेशनल एल्जेब्रा और एसक्यूएल को क्या करता है, अलग अलग करता है, वो क्या है, रिलेशनल एल्जेब्रा डुप्लीकेट रो आर इम्प्लिसिटली इलिमिनेटेड विच इज़ नॉट इन द केस, है ना, नॉट इज़ द केस विथ एसक्यूएल इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि रिलेशन एल्जेब्रा में डुप्लीकेट डेटा, है ना, अपने आप डिलीट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, जबकि एसक्यूएल के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो अपने आप नहीं करता है। अब अपन कॉमन रिलेशनल ऑपरेशन देखने वाले हैं, ठीक है, रिलेशनल एल्जेब्रा की, किसकी, रिलेशनल एल्जेब्रा की। तो उसके अंदर सबसे पहला है अपना सिलेक्शन। सिलेक्शन का डायग्राम अपना ये है, ठीक है, तो मैनेज कर लो, ठीक है, देख लो एक बार, ये है अपना सिलेक्शन का डायग्राम। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। द सेलेक्ट ऑपरेशन इज यूज फॉर सेलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ द टपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन सिलेक्शन कंटेन, सॉरी ये क्या है, कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे अपना ये सिलेक्शन काम करता है। देखो कंडीशन दी हुई है, एज ग्रेटर देन 20 है ना, सिलेक्शन में, तो जिसकी जिसकी तो आउटपुट दे दो। तो जॉन है 21 एज है, ग्रेटर देन 20, ऐसे इसका 22, इसका 25, है ना। जिसका जिसका 20 से छोटा है ना एज, तो उसको उसको नहीं आउटपुट में दिया है, ठीक है। अब प्रोजेक्शन, ये एन यहाँ पे था, मिस हो गया। अब द प्रोजेक्शन ऑपरेटर हेल्प्स टू सेलेक्ट सम कॉलम ओनली इन गिवन टेबल, है ना। इट एनालॉगस टू सेलेक्ट इन एसक्यूएल। एनालॉगस का मतलब कुछ नहीं, वो सेम होता है, सेम टू एसक्यूएल, ऐसा पढ़ लो, ठीक है। तो प्रोजेक्शन जो ऑपरेटर होता है हेल्प करता है हमें सम कॉलम ओनली इन गिवन टेबल, कुछ कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि अपन यहाँ पे प्रोजेक्शन लगाया है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन वाला डायग्राम है अपना, ये वाला। तो प्रोजेक्शन लगाया है और प्रोजेक्शन में नेम और इजेक्टिव दो कॉलम चाहिए। तो देखो इसमें नेम है, इसमें एज है, इसमें इजेक्टिव है, तो पर इसमें से चाहिए क्या क्या, नेम और इजेक्टिव। तो दो कॉलम बस यहाँ पे आउटपुट दे दिया, ठीक है, ये प्रोजेक्शन में होता है। अब कॉमन ऑपरेशन है ना, अगला क्या है अपना यूनियन। यूनियन में क्या होता है, ध्यान रखना दोस्तों, ये रिलेशनल एल्जेब्रा वाली है ना, अपना वो एसक्यूएल वाला नहीं है, ठीक है। इट कॉन्केटिनेट टू टेबल, है ना, वर्टिकली सिमिलर टू यूनियन इन एसक्यूएल। ये एसक्यूएल में जैसे यूनियन होता है ना, उसी प्रकार ये दो टेबल्स को जोड़ता है वर्टिकली, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, बट द डुप्लीकेट रोज आर रिमूव्ड इम्प्लिसिटली। मतलब कि जो डुप्लीकेट रोज है ना अपने आप रिमूव हो जाएंगे इसमें। द पॉइंट टू नोट इन द बिलो आउटपुट टेबल इज दैट Smith 16 was duplicate row, है ना, so it appears only once in the output, whereas Tom 17, Tom 19 appears as 2, है ना, as those are not identical rows। इसका मतलब क्या है, सीधे समझ में आ रहा है कि एसक्यूएल जैसा यूनियन करता है, बस जो डुप्लीकेट रो रहती है उनको नहीं आने देता है, एक ही को ऐड करेगा। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 और टॉम टॉम ये क्या लिखा हुआ है ये बता देता हूँ। तो ये पहले अपना यूनियन वाला है डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में अपने को पहले ये देखो जॉन है, टॉम है, माइक है, स्मिथ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्मिथ 16 है ना, इस टेबल और ये टेबल ये दोनों में ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, यूनियन ऑपरेटर लग रहा है, ठीक है। पर स्मिथ 16 जो है, इसमें भी स्मिथ 16 है, इसमें भी स्मिथ 16 है, तो ज्वाइन होके जब टेबल बनेगी तो स्मिथ 16 केवल कितनी बार है, एक बार है ना। पर टॉम के केस में क्या है, टॉम 17 है और टॉम 19 है, तो दोनों अलग अलग वैल्यू है ना, तो ये दो बार आ जाएगा, टॉम 17 और टॉम 19, है ना। तो ये ऐसे काम करता है,
ठीक है। अब इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। सेम एज इंटरसेक्ट इन एसक्यूएल, जैसे एसक्यूएल में इंटरसेक्ट होता है ना, सेम उसी प्रकार इट इंटरसेक्ट टू टेबल्स एंड सेलेक्ट ओनली द कॉमन रोज, मतलब ये दो टेबल को इंटरसेक्ट करता है ना, जैसे ये इंटरसेक्शन वाला अपना डायग्राम है, ठीक है, ये वाला, तो ये अपना इंटरसेक्ट कर रहा है इस टेबल को और इस टेबल को, ठीक है, और बना रहा है जो कॉमन टेबल है ना, जो कॉमन है उनसे एक टेबल बना देगा नहीं और आउटपुट दे देगा, जैसे इंटरसेक्शन परफॉर्म हुआ। अब इस पर स्मिथ 16 और टॉम 17, देखो स्मिथ 16 इसमें भी है, स्मिथ 16 इसमें भी है, टॉम 17 इसमें भी है, इसमें भी है ना, तो क्या है अपने नए टेबल में दोनों आ गए, पर जॉन जो है तो इसमें नहीं है, मॉन्टी इसमें नहीं है, तो ये नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही अपन अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, डिफरेंस, है ना, द रो दैट आर इन फर्स्ट टेबल बट नॉट इन सेकंड आर सेलेक्टेड फॉर आउटपुट, है ना, दैट मॉन्टी 21 इज नॉट कंसीडर इन द आउटपुट एज इट प्रेजेंट इन द सेकंड टेबल बट नॉट इन फर्स्ट। देखो डायग्राम से समझते हैं, ये है अपना टेबल, ठीक है, इस टेबल के अंदर जो पहले रो में होगा, है ना, और दूसरे रो में क्या होगा बताओ, दूसरे रो में पहले रो में है ना, देखो सीधे एक बार और देख लो, है ना, द रो दैट आर, है ना, इन द फर्स्ट टेबल बट नॉट इन द सेकंड आर सेलेक्टेड, समझ रहे हो, जो फर्स्ट टेबल में है जो रो, वो अगर सेकंड में नहीं है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे जॉन 21 देखते हैं, इसमें नहीं है तो हम आउटपुट में जॉन 21 दिख रहा है। अब अगला क्या है, माइक, है ना, ये माइक 21, है ना, तो माइक 21 जो है तो इस टेबल में नहीं है ना, कहाँ दिख रहा है, तो माइक 22 है एक्चुअली, माइक 22 सेलेक्ट हो गया आउटपुट में, पर अगला जो अपना है, जैसे मान लो टॉम 17, तो इसमें भी टॉम 17 तो वो सेलेक्ट नहीं हुआ, समझ रहे हो, ऐसे ही स्मिथ हो गया। तो जो अपना डिफरेंस के अंदर क्या होगा, जो पहले टेबल में है और दूसरे टेबल में नहीं है ना, जो रो, तो वो आउटपुट में कंबाइन हो जाती है और आउटपुट दे देता है, किसमें, डिफरेंस में। अब अगला क्या है, नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन क्या है अपना, नेचुरल जॉइन का डायग्राम अपना ये वाला है, मर्ज टू टेबल बेस्ड ऑन सम कॉमन कॉलम, है ना, सम कॉमन कॉलम के में क्या करता है, मर्ज कर देता है टेबल को। इट रिप्रेजेंट द इनर जॉइन इन एसक्यूएल, ये एसक्यूएल के इनर जॉइन को रिप्रेजेंट करता है ना, बट द कंडीशन इज इम्प्लिसिट ऑन द कॉलम दैट इज कॉमन इन बोथ टेबल, समझ रहे हो, जो टेबल है ना, दोनों टेबल में जो चीज़ें कॉमन होंगी वही चीज़ें क्या करेगा यहाँ पे ये आउटपुट में देगा, ठीक है, कॉलम, है ना। अब अपन आगे चलते हैं, द आउटपुट विल ओनली कंटेन रो फॉर विच द वैल्यू इन द कॉमन कॉलम मैच, है ना, जो वैल्यू है ना कॉमन कॉलम में मैच होगी वही आउटपुट क्या है वो करेगा, अपना क्या करेगा, देगा, ठीक है। इट विल जनरेट वन रो फॉर एवरी टाइम द कॉमन वैल्यू अक्रॉस वैल्यू टेबल मैच एज इज द केस बिलो फॉर टॉम। देखो टॉम के साथ क्या हुआ, एक बार और देख लो, मैं तुम्हें ये सब ना डायग्राम समझाता हूँ तो ये वाला चीज़ भी अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, मर्ज कर देता है दो टेबलों को, नेचुरल जॉइन सब सही समझ में आ गया होगा, ये टेबल और ये टेबल, ठीक है, पर मैच कैसे करेगा, जो वैल्यू होगी दोनों में कॉमन, ठीक है। तो इसमें कितनी वैल्यू टोटल 3, इसमें कितनी वैल्यू टोटल 4, पर इसमें ऐड किसको किया है, टॉम को ऐड किया, ठीक है, क्योंकि टॉम किसमें है, इसमें भी है और टॉम इसमें भी है, ठीक है, तो टॉम 17 और फॉल्स ये वाला ऐड कर दिया, ठीक है, टॉम 17 एज है और इजेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, इजेक्टिव एडिशनल कॉलम है ना अपनी, तो फॉल्स है, ठीक है, पर एक और टॉम है यहाँ पे, देखो ये टॉम एक और है और जिस पे ट्रू है इजेक्टिव, तो अपना टॉम 17 और इजेक्टिव क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, समझ में आ रहा है, ये होता है नेचुरल जॉइन के साथ। अब ऐसे ही अपना स्मिथ है, स्मिथ क्या है, स्मिथ 16 और देखो स्मिथ इसमें भी दिया है ना और ट्रू है, तो दोनों पे है ना, स्मिथ 16 और ट्रू, तो क्योंकि ये एक ही बार है स्मिथ 16, है ना, तो यहाँ पे एक ही बार दिखाया हुआ है स्मिथ 16 और ट्रू, पर जो अपना अगला है जैसे मॉन्टी हो गया, मॉन्टी ट्रू दिख रहा है इजेक्टिव, लेकिन मॉन्टी इसमें तो है नहीं, तो इस पे तो जो दोनों पे होता है वही आता है ना, तो इसलिए ये आउटपुट में केवल यही आया है, ठीक है। तो इस प्रकार अपना नेचुरल जॉइन होता है। अगला क्या है अपना ग्रुपिंग द एग्रीगेशन, है ना, ग्रुपिंग द एग्रीगेशन क्या है, ग्रुप्स रो बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ कॉलम्स, है ना, ग्रुप्स क्या करता है, रोज को ग्रुप कर देगा किसके बेस पे, सम सेट ऑफ कॉलम एंड अप्लाई सम एग्रीगेशन, जैसे सम, काउंट, मैक्स, मीन etc ऑन सम कॉलम ऑफ द स्मॉल ग्रुप्स दैट आर फॉर्म्ड, है ना, द करस्पॉन्ड टू ग्रुप बाय इन एसक्यूएल। देखो इसके अंदर क्या होता है ना कि जो अपन ये एग्रीगेशन फंक्शंस हैं जैसे सम, काउंट, मैक्स, मीन, ये यूज़ करते हैं और उसके आधार पे अपना जो आउटपुट आता है, जैसे ये जॉन हो गया, है ना, अपन एक सम फंक्शन लगाए, है ना, सम और विनिंग जो विनिंग वैल्यूज़ हैं ये वाली उनको सम कर देंगे, किसको, एग्रीगेशन फंक्शन है ना, एक्चुअली मुझे इसे लगता है थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे अपना क्या ये क्या एग्रीगेशन फंक्शन ग्रुप बाई पहले लगाया, है ना, नेम डाल दिया, यहाँ पे नेम प्रिंट कराया, फिर अगला क्या प्रिंट करा रहा है, एग्रीगेशन करेगा किसका, सम और विनिंग, सम किसका करेगा, विनिंग का, ये है विनिंग, इसका सम करेगा, सम कैसे करेगा, जो सेम होंगे, जैसे कि जॉन 300 है ना, तो देखो एक जॉन है यहाँ पे 200, एक जॉन है यहाँ पे 100, तो यहाँ पे सम कर दिया इन दोनों का, तो यहाँ पे जॉन 300, उसी प्रकार टॉम 500 है, एक टॉम है अपना 100, इसी प्रकार एक टॉम है अपना 400, तो ये सम करके 500 टॉम एक ही वैल्यू कर दिया, है ना। स्मिथ भी ऐसे ही अपना, ये देखो 500 है, एक स्मिथ अपना 200 है, ऐसे ही माइक है 300, तो देखो माइक एक अपना कितना है 300, है ना, और ऐसे ही एक माइक अपना, अच्छा एक ही माइक है 300 का, तो यहाँ पे देखो 300 दिख रहा है, ठीक है। तो सीधे समझ में आ रहा है ये भी अपना, है ना, ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन। तो इसी प्रकार अपना ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार, कमेंट कर देना प्लीज़, है ना। तो काफ़ी मेहनत की है मैंने पीपीटी वगैरह, ये पीडीएफ वगैरह बना के, है ना, तो प्लीज़ यार कर देना, इतना तो कर ही सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो तब तक के लिए बाय गाइज।